आधुनिक और तकनीकी युग में विचलित होते जीवन को संवारने के लिए चंद युवाओं की कोशिशें रंग लाते दिख रही है। दरअसल शहर के पास छोटी कुमारी गांव के कुछ युवाओं ने भारतीय परिधान के साथ योग साधना, ध्यान के साथ धार्मिक वेद पुराणों का ज्ञान देने के लिए गांव के ही हनुमान मंदिर में 1 वर्ष पूर्व छोटी सी कोशिश शुरू की थी और उनकी कोशिश का असर अब छोटी कुमारी से निकलकर कई गाँव में देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 1 साल पहले गाँव के 3 भाइयों समेत 7 लोग बढ़ते मोबाइल के चलन और नशे की ओर युवाओं के बढ़ते कदम को लेकर हनुमान मंदिर में ध्यान, योग और साधना के लिए जाने लगे। हर मंगलवार की सुबह 7 से 8 बजे तक लगाए जाने वाले शिविर की ओर गांव के युवाओं और बच्चों का रुझान बढ़ने लगा। धीरे धीरे इनकी योग साधना के शिविर में संख्या बढ़ती चली गई। इनके प्रयास की इलाके में सराहना होने लगी, जिसको देखते हुए पास के दूसरे गाँव में भी मंदिर में भक्तिमय संगीत के बीच हर मंगलवार को योग, ध्यान और साधना के लिए शिविर का आयोजन किया जाने लगा। मकसद साफ है कि मानसिक और शारीरिक रूप से आने वाली पीढ़ी मजबूत हो। रवि उपवंश। रवि जी, ये जो आप ग्रामीण लोग यहाँ ध्यान और वो कर रहे हैं, ये कब से शुरू किए हैं और क्या क्या? लगभग 1 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं? हम लोग ध्यान करते हैं और बजरंग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आरती करते हैं और सब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि धर्म के प्रति जागरूक होए आप लोग। ऐसा करके ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, क्या नौबत आ गई? हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग गलत आदतों में ज़्यादा जा रहे हैं और सही मार्गदर्शन में कम जा रहे हैं। इसलिए करके हमको समाज के और गांव के और आसपास के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए करके इस कदम को उठाना पड़ा। तो योग और ध्यान के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? क्या योग के और ध्यान के अलावा हम लोग करते हैं सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हम लोग निःशुल्क पाठ करते हैं। जो हमें आमंत्रित करते हैं उनके घर पे जाके, या जैसे मंदिर हो गया या सार्वजनिक स्थल हो गया। समाज के लिए और क्या कर रहे हैं? समाज के लिए जैसे पर्यावरण हो गया या नशा मुक्ति जो करते हैं, अभियान चलाते हैं। और जैसे कहीं पे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है और उनको अगर मतलब हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हम उनमें भी मदद करते हैं। रक्तदान वगैरह शिविर का भी कार्यक्रम किए। अब और क्या करने की मंशा है आगे सामाजिक तौर पर? सामाजिक तौर पे तो ऐसा है कि सब लोगों को जागरूक ही करना चाह रहे हैं धर्म के प्रति। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मैं इंदल कुमार नथपुरे, ग्राम बड़ी कुमारी, पोस्ट कुमारी, जिला बालाघाट, तहसील बालाघाट से सभी राम भक्तों की तरफ से आप सभी को भी जय श्री राम। हम जैसे युवा पीढ़ी है आजकल नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। नशा मुक्त करने के लिए हमने एक छोटा सा अभियान ही बोलना चाहिए। हिंदू परिषद कुमारी, उसके तहत हम छोटा सा अभियान चलाए। शिक्षा के प्रति खेल कूद, नशा मुक्त हो और जो युवाओं में नशा मुक्ति जो करना चाहते हैं अपन, उसे कम करना चाहते हैं गांव का वातावरण देख करके। और यह पहले जो कार्यक्रम होता था छोटी कुमारी में होता था, हम लोग भी जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे अग्रसर हुआ, बड़ी कुमारी पहुंचा और इसे हम कहना चाहिए कि सारे ज़िला तक के पहुंचाना चाहते। पहले अपन ने अपने घर से, उसके बाद गली मोहल्ले, चौक चौराहा, उसके बाद गांव में उभर के आए। गांव से अपन अब दूसरे गांव की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। इसी तरह का प्रोग्राम ले जाएंगे? इसी तरह का प्रोग्राम करते हुए गाँव। और ये ध्यान योग के अलावा और क्या क्या? ध्यान योग के अलावा और शिक्षा के ऊपर गतिविधियां चला रहे हैं। शिक्षा का वातावरण कैसा है, क्या होना चाहिए, और है तो स्कूल तक के भी जाते हैं। स्कूल की गतिविधि देखते हैं कि शिक्षा की ओर स्कूल में मास्टर लोग पढ़ाई लिखाई के पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण के संबंधित अपन ने भी वृक्षारोपण किए हैं। कुछ किए और कुछ करने का है और लक्ष्य भी तो बहुत कुछ रखा है। धीरे धीरे अभी सभी राम भक्त का साथ है, धीरे धीरे होगा और प्रभु की इच्छा ऐसी रही तो बहुत ही जल्द अपन गांव को शिक्षामय कर देंगे। सेवार्थ आइए शिक्षार्थ जाइए वाली बात है। वेदांत छोड़े। वेदांत जी, यहाँ कैसा लगता है आपको आते हो तो? बहुत अच्छा लगता क्या क्या करते हैं? हनुमान चालीसा करते हैं और पूजा पाठ करते हैं और फिर ध्यान करते हैं। तो कैसा लग रहा है मन को? अच्छा लग रहा है। और क्या क्या सिखाते हैं? और बहुत चीज़ सिखाते हैं।
तो आगे भी आओगे ऐसे ही? हम्म, हम्म। तो कैसा लगता है, मन को कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है? पढ़ाई में मन लगता है। पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता है? हैं? अच्छा। शिविर करने के अलावा ग्रामीण युवाओं की टीम निशुल्क सुंदरकांड, स्वच्छता, पौधारोपण, रक्तदान जैसे सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में भी समय समय पर योगदान देते हैं। बेहतर ग्रामीण जीवन की कल्पना को धरातल पर साकार करने इन युवाओं ने आगे भी बेहतर और सकारात्मक पहल करने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लेलारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।